Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग से ठीक पहले यूपी में क्यों साझा रैली या रोड शो नहीं कर रहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी? क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। बीजेपी ने तो अपनी तैयारियां बहुत तेजी से कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कई रैलियां भी उत्तर प्रदेश में हुई, लेकिन विपक्ष की एक भी साझा रैली फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले नहीं होने जा रही है। जी हां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो 19 अप्रैल को जब पहले चरण की वोटिंग होनी है, उससे पहले 17 अप्रैल को जब चुनाव प्रचार थम जाना है, लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश में विपक्ष की यानी इंडिया अलायंस की एक भी साझा रैली शायद नहीं होगी। अब इसके पीछे सोची समझी रणनीति है या एक मजबूरी है, इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले दिनों ये चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से पहले 2-3 साझा रैली और 3-4 रोड शो इंडिया अलायंस करेगा। अखिलेश यादव ने तो पीलीभीत से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी, लेकिन कांग्रेस का चुनावी कैंपेन अभी शुरू होना है। प्रियंका गांधी इमरान मसूद के लिए सहारनपुर में रोड शो तो करेंगी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का कोई भी एक साझा या एक कहा जाए कि एक ज्वाइंट रैली या एक ज्वाइंट रोड शो फर्स्ट फेज में नहीं होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो ये एक रणनीति का हिस्सा भी इसे कहा जा सकता है और एक समय की मजबूरी भी कहा जा सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी की जनसभा के साथ साथ प्रियंका गांधी के रोड शो मांगे गए थे 3-4 प्रत्याशियों के लिए। खास तौर से प्रियंका गांधी का जो रोड शो समाजवादी पार्टी की ओर से मांगा गया था वो था कैराना और मुरादाबाद के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से यह भी पेशकश थी कि मुजफ्फरनगर, शामली या बिजनौर में एक ज्वाइंट रैली हो जाए, इसमें राहुल गांधी भी शामिल हो, ताकि एक संदेश जा सके कि यूपी में गठबंधन यूनाइटेड है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्योंकि पूरे देश भर में उसको चुनाव लड़ना है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों स्टार प्रचारक हैं, तो तमाम राज्यों में भी फर्स्ट फेज में वोटिंग है। तो अभी फिलहाल फोकस कांग्रेस के इन हाईकमान या एक तरीके से कहा जाए इन बड़े नेताओं की फोकस जो है वो उन राज्यों पर है। यूपी को लेकर कोई भी बात नहीं बन पाई है, इसलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव 19 तारीख से पहले एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, या एक कहा जाए तो एक मीटिंग बुला के एक अपनी स्ट्रेटेजी बता सकते हैं और कैमरे पर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन कोई भी बड़ी रैली अभी तक प्लान नहीं हुई है। प्रत्याशी से थोड़ा मायूस है, क्योंकि प्रत्याशियों को उम्मीद थी कि जब ये गठबंधन हुआ है यानी इंडिया अलायंस हुआ है तो एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव और वहीं प्रियंका गांधी भी तीनों मिलकर उनके लिए प्रचार करेंगे। सिर्फ 8 सीटों पर ही पहले चरण में प्रचार होना है। 8 सीटों में 4-5 बड़ी हॉट सीटें मानी जा रही हैं, जहां पर विपक्ष नेक टू नेक फाइट दे रहा है। मुजफ्फरनगर, कैराना, मुरादाबाद, ये इस तरह की सीटें हैं जिसको विपक्ष मान के चल रहा है कि वहां पर वो काफी अच्छा कर सकता है। इसलिए साझा रैली का भी प्लान था। खास तौर से जयंत चौधरी के जाने के बाद जो एक डेंट पड़ा था उसकी यूनिटी को दिखाने के लिए मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी चाहती थी कि यहाँ पर ज्वाइंट रैली हो। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो उनकी ओर से प्रस्ताव कांग्रेस को दिया गया, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई भी ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं आया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के राजस्थान समेत दूसरे प्रदेशों में दौरे लगे हुए हैं, लेकिन यूपी को लेकर कोई भी ग्रीन सिग्नल समाजवादी पार्टी को नहीं मिला है और ये कह दिया गया कि उनके दूसरे प्रदेशों में दौरे लगे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम एक तरीके से कहा जाए मैनेज करने में इशू आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता अब इसको खुल के कैसे कहें, तो उसको दूसरे तरीके से वो समझा रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। हालांकि उनका एक लॉजिक भी है इसके पीछे। उनका लॉजिक ये है कि अगर हम शुरुआत में ही बड़ा धूमधाम से अपना प्रचार कर देंगे और रोड शो पर निकल पड़ेंगे तो पोलराइजेशन का भी खतरा है, साथ ही साथ विपक्ष एक तरीके से बीजेपी ये विपक्ष की इमेज बना सकती है कि देखिए सब एकजुट हो गए हमको हराने के लिए और देखिए डर गए इसलिए एक साथ आ गए। शुरुआत में चुनाव साइलेंट वे में लड़ा जाए, इसमें ज्यादा फायदा है, ऐसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक सेक्शन को लगता है। कांग्रेस पार्टी तो पहले चरण में सिर्फ एक ही फेज पर उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, यानी कि इमरान मसूद सहारनपुर से लड़ रहे हैं, बाकी सब जगह तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जरूर कुछ नाराज होंगे। खासतौर नाराज
नाराजगी वो अब दिखा तो नहीं सकते, निराश जरूर होंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में, कैराना में, मुरादाबाद में उम्मीद की जा रही थी कि एक ज्वाइंट रैली या ज्वाइंट रोड शो हो सकता है जिसका लाभ वोटिंग में मिलेगा। लेकिन अब जो स्ट्रैटेजी तय होने जा रही है, लगभग होने ही वाली है, कुछ घंटों में शायद सामने भी आ जाए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और 17 जो भी वो करेंगे वो 17 या 18 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले डिम्पल यादव का नामांकन भी होना है डिम्पल यादव का मैनपुरी में, तो वहां पर अखिलेश यादव की मौजूदगी रहेगी। वहीं राहुल गांधी को भी तमाम जगह चुनावी रैलियां करनी है, प्रियंका गांधी को भी चुनावी रैली करनी है। एक खास बात और भी है कि सहारनपुर में जो प्रियंका गांधी का रोड शो होना है वो ज्वाइंट रोड शो नहीं है, यानी कि उसमें अखिलेश यादव नहीं होंगे, बल्कि केवल प्रियंका गांधी ही वहां पर इमरान मसूद के लिए वोट मांगती दिखेंगी। अब बीजेपी इसको इस तरह से भी दिखा सकती है कि गठबंधन में टूट तो पहले से ही है, ये लोग साथ में पहले ही नहीं आ रहे, लेकिन अब उसकी काट के लिए अब एक ज्वाइंट पीसी का प्लान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रही है, ताकि ये बाहर मैसेज ना जाए कि विपक्ष जो एक अलायंस बना के बैठा है उसमें थोड़े मतभेद हैं। हालांकि कांग्रेस से जुड़े सूत्र एक अहम बात बताते हैं कि कांग्रेस के प्रभारी को समाजवादी पार्टी की ओर से कई बार बोला गया कि आप एक बार ज्वाइंट रैली या एक रोड शो का, बड़े रोड शो का प्लान बता दें, लेकिन कोई भी सिग्नल अभी नहीं हो पा रहा है। क्या अंदरूनी चल रहा है इसको लेकर समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा डाउट है कि क्यों कांग्रेस पॉजिटिव सिग्नल उस तरीके से ज्वाइंट रैली या ज्वाइंट रोड शो को नहीं दे रही है। हालांकि कांग्रेस ये चाहती है कि सेकेंड फेज में अमरोहा में उसको ज्वाइंट एक रैली मिल जाए, यानी अखिलेश यादव भी उसमें हो, वहीं गाजियाबाद में मिल जाए। सूत्रों की माने तो आने वाले फेजेस में एक ज्वाइंट रैली और ज्वाइंट रोड शोज कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस चुनाव को विपक्ष थोड़ा साइलेंट वे में ही रखना चाहता है, कम से कम पहले चरण में। तो ये थी इनसाइड स्टोरी। इस तरह की तमाम इनसाइड स्टोरी आप देखते रहिए यूपी तक।